व्यू बन रहा है सर टाटा कैपिटल, उस पे पहले टाटा कैपिटल कर लेते हैं। आज दूसरा दिन है। टाटा कैपिटल में हमारी राय ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस इशू में आप पैसा लगाएं। बड़ी साइज का आईपीओ है और चांसेस पूरे हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएंगे। जितना लगाएंगे उतने मिल जाएंगे, इसके भी चांसेस पूरे बनते हैं। और जब अलॉटमेंट पूरे मिलते हो तो लिस्टिंग गेन मुश्किल हो जाते हैं थोड़े से, हमेशा दिक्कत वो है। सो मेरा ये समझना है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन व्यू लॉन्ग टर्म का रखें। क्यों? पॉजिटिव क्या है? प्रमोटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टाटा ग्रुप है, तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, राजीव सब्बरवाल साहब जो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रोफेशनल ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी मार्केट लीडर है, टॉप 3 एनबीएफसी में इंडिया में आती है, ट्रिपल रेटेड कंपनी है, हाईएस्ट रेटिंग है इनके पास में। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर स्पेस में ही फाइनेंसिंग करती है। ज्योग्राफी के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से डाइवर्सिफाइड है। सबसे बड़ी बात है कि टाटा के नाम की तरह कंजर्वेटिव कंपनी है, एग्रेसिव नहीं है बहुत। आप देखेंगे तो बड़ा शिफ्ट है बजाज फाइनेंस में और इनमें देखेंगे तो ये बहुत कंजर्वेटिव है और आराम से चलना चाहते हैं। ज्यादातर सिक्योर्ड लोन की तरफ रहना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, पूरे देश भर में है। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ पॉजिटिव्स है। नेगेटिव्स ढूंढना जाएंगे तो थोड़ा सा इनके लोन पर यील्ड थोड़े कम है कंपेरेटिवली, क्योंकि पूरी सिक्योर्ड लोन देते हैं नेचुरली ज्यादा, तो यील्ड कंपेरेटिव दूसरे पीएस से कम रहेंगे। एसेट क्वालिटी थोड़ी सी इनकी क्वेश्चन में आई है, क्योंकि इन्होंने टाटा मोटर फाइनेंस को मर्ज किया था, उसके 6-6.5% के एनपीए थे, जबकि इस कंपनी के तो 0.5% से भी कम के हैं। तो वो थोड़ा सा एक ही नेगेटिव ढूंढने जाएंगे तो वही है, अगर ये मर्जर नहीं किया होता तो इस कंपनी की बात ही कुछ और होती थी। तो वो इशू के पहले वो मर्जर करना थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। कंपटीशन स्टिफ है सबके लिए, है टाटा के लिए तो सबसे कम ही है वैसे देखा जाए तो। अनसिक्योर्ड लोन बुक लगभग 20% के आसपास है, जो 12% के आसपास रखने का इरादा है। वैल्यूएशन रीजनेबल है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा लिस्टिंग पे मोटा पैसा बन जाएगा आपका, और ऐसे भी नहीं खराब है। मेरा ये मानना है कि आपको ऐसे में लिस्टिंग के गेंस के बजाय आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिस्टिंग गेंस के बजाय लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप